प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैथ्स पंच के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में एसी और डीसी के बीच डिफरेंस बताएंगे। तो आइए चलते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है। हम इस पॉइंट के बेसिस पे हम इस पॉइंट को लेकर के थ्रू हम क्या करेंगे, इस दोनों के बीच डिफरेंस बताएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी कैरीड। ठीक है, कि जो एसी करंट है या डीसी करंट है वो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है या पावर है वो कितना कैरी करता है। ठीक है, या कितने दूर तक ये कैरी करता है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी के थ्रू हम इस दोनों के बीच डिफरेंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन के थ्रू, उसके बाद करंट, उसके बाद फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड उसके बाद ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये कहाँ से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, इसका सोर्स क्या है, पैसिव पैरामीटर, पावर फैक्टर एंड में हम किस पे करेंगे, टाइप्स। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस दोनों के बीच डिफरेंस। जैसा कि नाम से ही पता है कि आप लोगों को कि अल्टरनेटिंग करने का अल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है एक के बाद एक। ठीक है, और डायरेक्ट करंट का मतलब होता है कि डायरेक्ट मतलब सीधा। जैसा कि यहाँ पे पहला पॉइंट है कि सेव टू ट्रांसफर ओवर लॉन्गर सिटी डिस्टेंस एंड कैन प्रोवाइड मोर पावर। ठीक है, ये कह रहा है कि ये एक लंबी दूरी तक इसको हम तय करा सकते हैं। मतलब कि एसी करंट जो है ये बहुत दूर तक ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, या करता है, ये अपने साथ करंट को बहुत दूर तक ले जा सकता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या कर सकता है कि हमें ढेर सारा पावर देता है। ठीक है, क्या करता है, कैन प्रोवाइड मोर पावर, बहुत ज़्यादा पावर देता है। ठीक है, जबकि डीसी क्या करता है, डायरेक्ट करंट क्या करता है कि वोल्टेज ऑफ डीसी कैन नॉट ट्रेवल वेरी फार अंटिल इट बिगिंस टू लूज एनर्जी। ठीक है, ये ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता है और अगर जाता है तो एनर्जी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जबकि एसी केस में ऐसा नहीं के बराबर होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के थ्रू इन दोनों के बीच हम डिफरेंस देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि डिपेंड करता है कंट्री पे। जैसे कि फ्रीक्वेंसी का मतलब हम जानते हैं क्या होता है, 1/टाइम पीरियड। मतलब कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1/टाइम पीरियड। और टाइम को हम किससे डिनोट करते हैं, सेकेंड। ठीक है, तो ये करता है किस पे डिपेंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट किस पे डिपेंड करता है, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री। मतलब कंट्री पे डिपेंड करता है कि किस कंट्री में कितना फ्रीक्वेंसी पे वो एसी करंट जो है वो सप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, जबकि डीसी करंट का जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 होता है। ठीक है, उसका कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। तो जैसा कि इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज। ठीक है, कितना फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ट्ज एंड बाहर कंट्री में 60 to 50 हर्ट्ज ही है। ठीक है, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन के बेसिस पे हम देखते हैं इन दोनों के बीच डिफरेंस। तो इन द केस ऑफ डायरेक्शन इट इज रिवर्स। ये क्या होता है, डायरेक्शन में रिवर्स होता है। कहने का मतलब कि मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे कि जो एसी करंट होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, रिवर्स होता है। मतलब अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव भी होगा। मतलब कि इसका अल्टरनेटिंग फॉर्म में होता है तो ये साइन ग्राफ बनाता है। किस तरह से, इस तरह से। ठीक है, साइन फॉर्म में ये ग्राफ बनाते जाता है। मतलब एक पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है, फिर पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है। इस तरह से अल्टरनेटिव फॉर्म में होता जाता है, एक के बाद एक। मतलब पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। इसलिए हमें ये दिखाई नहीं देता है। तो जो अल्टरनेटिंग करंट है वो, जैसे कि हमारे घर में कौन सा करंट आता है, अल्टरनेटिंग करंट। जो टावर के थ्रू जो हमारा करंट आता है वो कौन सा करंट आता है, अल्टरनेटिंग करंट। और जो टीवी में या लैपटॉप में या चार्जर में जो करंट जाता है वो कौन सा करंट जाता है, डायरेक्ट करंट।
ठीक है, उसको हम अल्टरनेटिंग करंट पे नहीं चला सकते हैं, मतलब वो अल्टरनेटिंग करंट नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताया कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसका ग्राफ क्या होता है, इस तरह से साइन ग्राफ में होता है। ठीक है, मतलब ये एक साइकिल बनाते हुए चलता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम एक साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो इससे भी ये फ्रीक्वेंसी पता चलता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि 50 हर्ट्ज। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी किस में डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। ठीक है, 1 टाइम पीरियड। ठीक है, तो मतलब हम मान लेते हैं कि 1 सेकेंड में अगर कोई चीज़ जो है 1 साइकिल क्या करता है, ट्रेवल करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 सेकेंड में अगर 50 हर्ट्ज है तो ये कितना हो जाएगा, 50 साइकिल, मतलब 50 साइकिल 1 सेकेंड में ये क्या करेगा, 50 साइकिल अल्टरनेटिंग फॉर्म में चलेगा। ठीक है, 50 साइकिल, इसलिए हमें ये नेक्ड आई से नहीं दिखाई देता है। ठीक है, जैसे हमारे बल्ब में जो ट्यूबलाइट है उसमें करंट आता है तो हम इसे देख नहीं पाते हैं क्योंकि ये इतना तेजी से फ्लो करता है। ठीक है, तो डायरेक्शन हमें पता चल गया कि डायरेक्शन कि कैसे क्या होता है, रिवर्स होता है। इट्स डायरेक्शन वाइल फॉलोइंग इन अ सर्किट, जब ये सर्किट में फ्लो करता है ये, और जबकि डायरेक्ट करंट में क्या होता है, फ्लो इन द वन डायरेक्शन इन द सर्किट में ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, मतलब इस तरह से ये क्या करेगा, डायरेक्ट करंट जो है फ्लो होगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही, और नेगेटिव होगा तो नेगेटिव डायरेक्शन में ही फ्लो करता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्ट करंट का, और ये हो गया अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो इसका करंट क्या होता है, इट इज द करंट ऑफ द मैग्नीट्यूड वेरिंग विद टाइम, टाइम के साथ इसका करंट का मैग्नीट्यूड जो है वो वेरी करता है। मैंने बताया दिया, यहाँ ग्राफ के थ्रू भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर में क्या है, ये पॉजिटिव करंट है, तो नीचे में क्या है, नेगेटिव करंट है, फिर पॉजिटिव, फिर तो टाइम के साथ कुछ, यहाँ पे क्या है, टाइम के साथ कुछ और मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे कुछ और मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे कुछ और मैग्नीट्यूड है, फिर यहाँ आने के बाद कुछ और, तो टाइम यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, तो टाइम के साथ, टाइम चेंज होने के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज होता जा रहा है। ठीक है, इट इज़ द करंट, उसके बाद डायरेक्ट करंट में देखते हैं, इट इज़ द करंट ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। इसमें देख रहे हैं आप, टाइम के साथ क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है, मतलब कि 1 सेकेंड पे यहाँ मैग्नीट्यूड वही है, और 2 सेकेंड पे भी मैग्नीट्यूड वही है, 3 सेकेंड पे भी मैग्नीट्यूड वही है, 4 सेकेंड पे भी मैग्नीट्यूड वही है, मतलब टाइम चेंज भी होता जाएगा लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो वही कह रहा है डायरेक्ट करंट में क्या है कि मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। उसके बाद हम देखते हैं ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसी जनरेटर एंड मेन्स, मतलब इसका सोर्स क्या है, अल्टरनेटिंग करंट का एसी जनरेटर, जहाँ से एसी जनरेट होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं इन्वर्टर में क्या होता है, सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट आता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट के बाद आने के बाद क्या होता है कि जो उसमें बैटरी लगी होती है उसमें डायरेक्ट करंट क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, उसके बाद जब हमारा बिजली चला जाता है तो फिर इन्वर्टर क्या करता है कि उसको अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करके हमें फिर से सप्लाई देता है। ठीक है, तो वही कह रहा है यहाँ पे कि एसी जनरेटर, या आप ले सकते हैं कि यहाँ पे जो पावर प्लांट होते हैं, जो बिजली पावर प्लांट होते हैं, वहाँ पे भी क्या होता है कि पानी के थ्रू क्या होता है, हमें अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, बनता है। ठीक है, उसके बाद वायर के थ्रू अल्टरनेटिंग आते क्या होता है कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा होता है, वो क्या करता है, हमें उसके बाद कि वोल्टेज को कन्वर्ट करके फिर भेजता है। फिर क्या होता है, टीवी में आता है, टीवी में क्या होता है, एसएमपीएस। ठीक है, एसएमपीएस सर्किट लगा होता है जो कि क्या करता है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तब टीवी चलता है। तो इस तरह से जो सोर्स ऑफ एसी करंट है वो एसी जनरेटर या मेंस हो सकता है। उसके बाद डायरेक्ट करंट में क्या है कि सेल और बैटरी से हमें मिलता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, उसके बाद इम्पीडेंस, जो पैसिव पैरामीटर है इसके इम्पीडेंस है। ठीक है, इम्पीडेंस मतलब यहाँ पे कि अगर ओमेगा 0 रखते हैं तो जो इम्पीडेंस है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, या कैपेसिटेंस अगर 0 की वैल्यू अगर 0 होती है, कैपेसिटेंस नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, जो इम्पीडेंस होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा।
ठीक है। तो रेजिस्टेंस ओनली, इसमें क्या होता है डायरेक्ट करंट में रेजिस्टेंस ही होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है, लाइज करता है एसी करंट का 0 और 1 के बीच, जबकि डीसी करंट का 1 होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है। तो यहाँ पे पावर फैक्टर को ऐसे हम देख सकते हैं, कैसे 0 और 1 के बीच कैसे के बीच रहता है। तो यहाँ देखिए पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है √3 VI cos phi। ठीक है। तो अगर हम पावर फैक्टर को मान लेते हैं पावर फैक्टर 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 VI हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं पावर फैक्टर हाफ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 VI/2। तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, 2 हाफ हो जाएगा। ठीक है। तो पावर फैक्टर के हाफ होने के साथ साथ यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो cos phi की वैल्यू है वो भी हाफ हो जा रही है। सॉरी, यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड जो है वो भी हाफ हो जा रही है। ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एसी और डीसी करंट में ये जो कुछ डिफरेंस है वो ये बताती है कि एसी करंट और डीसी करंट बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है। उसके बाद एसी करंट जो है हम देखते हैं कि ये क्या कर सकता है, ये पावर डीसी करंट पावर स्टोर कर सकता है, एसी करंट पावर स्टोर नहीं कर सकता है। ठीक है। तो बस इतना ही इसमें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको लगा हो कि ये इसमें हमने कुछ सही बताया है, इसमें हमने कुछ ज़रूरी की चीज़ें आपको लगी हो कि हाँ ये बहुत ज़रूरी था, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक का बटन दबा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।